औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। आप टकराव देख रहे हैं, मैं उल्फत मुग़ल हूँ। पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो चुका है और अब शहबाज शरीफ साहब के बाद इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो साइफ़र पर गुफ्तगू करते हुए सुनाई दिए गए हैं। इमरान खान साहब के हामी उस वक्त खुश होते हैं जब मियाँ नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा की ऑडियो लीक होती है, और मियाँ नवाज शरीफ के हामी उस वक्त खुश होते हैं जब इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की वीडियो या ऑडियो लीक होती है। ये मामला कब रुकेगा, कहाँ जाकर थमेगा ऑडियो लीक्स का सिलसिला? क्या ऑडियो लीक के बाद कोई वीडियो लीक भी होने वाली है? क्योंकि जो सिलसिला चल निकला है ये यकीनन सियासतदानों को नीचा दिखाने के लिए है। शायद सियासतदानों की अब भी इसकी समझ ही नहीं आ रही। सबसे पहले हम पहले इशूज़ पर गुफ्तगू करते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के दरमियान साइफ़र पर गुफ्तगू करते हुए दिखाया गया है, जिसमें ये आसानी से सुना जा सकता है कि इमरान खान से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान कह रहे हैं कि साइफ़र पर कोई मीटिंग बुला ली जाए, जिसमें यकीनन इमरान खान को ये भी कहते हुए सुना गया है कि अमेरिका का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इस पर खेलेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कुछ ब्रीफिंग का सिलसिला भी है, उसमें कुछ अपने तौर पे उसके मिनट्स भी बनाने की बात की गई है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया, जो साइफ़र बयानिया था या जो रिजीम चेंज या इंटरनेशनल साजिश का बयानिया था, वो पिट चुका है। लेकिन एक भरपूर मौक़िफ़ दूसरी जानब से ये है, और लोग इसके बारे में आर्गू भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ में कामयाब हो गए, और जो वो पिछले 6 माह से कह रहे थे, अब वो बात साबित हो गई है कि रिजीम चेंज हुआ था, अमरीकी मुदाखलत हुई थी, और साइफ़र एक हकीकत है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, कुछ लोग तो मानते ही नहीं थे कि साइफ़र शुरू से कोई ऐसी बात है ही नहीं, सिरे से इसका कोई वजूद तक नहीं है। लेकिन अब इस बात को तस्लीम उसके मुखालफिन भी कह रहे हैं कि साइफ़र पर बात करते हुए सुनाई गया है। इसका मतलब यह है कि उस ऑडियो में भी है कि उसमें डिमार्श का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। उस ऑडियो में आप आसानी से सुन सकते हैं, डिमार्श का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और ये कहा गया कि सेक्रेटरी खारजा को उसमें बुलाया जाए ताकि ये फ़ॉरेन ऑफिस जो है उसके रिकॉर्ड पर भी चीज़ें आ जाएं। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये साइफ़र आया हुआ था काफ़ी देर से, लेकिन इमरान खान से ये छुपाया गया था। जब इसका इल्म हुआ इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट को, उसके बाद इन्होंने इस पर ब्रीफिंग ली। फिर उसके बाद सेक्रेटरी जो खारजा थे वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, उस ब्रीफिंग में मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसका मतलब साफ जाहिर है कि साइफ़र आया था। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में जो मुदाखलत की गई थी, ज़ाहिर है उस पर 2 सिक्योरिटी के कौंसल के, हमारी जो कौमी सलामती कमेटी है उसके इजलास भी हो चुके हैं, और कौमी सलामती कमेटी ने दोनों इजलासों में, पहले इजलास में ये कहा था कि ये जो ज़बान इस्तेमाल की गई है ये सफारती ज़ुबान नहीं है। दूसरा ये कहा गया था कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। ज़ाहिर है जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने फिर से इस पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बनाया, और कौमी सलामती कमेटी ने अपने इलामिया में यही कहा कि जो हमारा पहला इलामिया है हम उसको इंडोर्समेंट दे रहे हैं। अलबत्ता ये साजिश नहीं है, मुदाखलत हो सकती है। अब मालूम नहीं कि मुदाखलत और साजिश में क्या फ़र्क है। हम तो समझते हैं कि साजिश से कहीं ख़तरनाक मामला जो है वो मुदाखलत का है। तो बादियों नज़र में इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं कि जो पिछले 6 माह से वो चीख चीख कर कह रहे थे कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान में रिजीम चेंज किया गया है, और उन लोगों को बरसर इक़्तिदार लाया गया है जो अक़लियत में थे। इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसकी 100 समथिंग नशिस्तें हैं वो अपोजिशन में है, और जिसकी 97 जो या इससे भी कम है मुस्लिम लीग नून की, वो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई हैं। कहा तो ये जा रहा था कि इसकी कोई वजूद ही नहीं है साइफ़र का, ये महज एक ड्रामा है। इमरान खान साहब ने अपनी पासपोर्ट से एक ख़त निकाला और लहरा दिया, मालूम ही नहीं उस ख़त पे लिखा हुआ क्या है। भाई ये तो बेहतरीन मौका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम लीग नून और PDM की हुकूमत के लिए बेहतरीन मौका है कि अगर ये साइफ़र झूठ पर मबनी है, ये इमरान खान और उसकी टीम की अपनी घड़ी हुई साजिश है, तो इसको डिक्लासिफाइड किया जाए। अब साइफ़र को खोल दिया जाए और हर पाकिस्तानी को इस तक एक्सेस दी जाए।
अगर हुकूमत के पास कोई सच्चाई है, अगर इमरान खान साहब गलत बयानी कर रहे हैं और वो गलत अपना बयानिया लेके आ रहे हैं, तो बेहतरीन मौका है, आप उसको बेनुकाब करें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं असेंबली आने के लिए तैयार हूं, आप उस साइफर की तहकीकात कराएं। सदर पाकिस्तान ने लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस को कि इस साइफर की तहकीकात कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई तहकीकात करने कहा। स्पीकर कौमी असेंबली ने लिखा, डिप्टी स्पीकर ने लिखा, तहरीक इंसाफ बहैसियत एक जमात मुतालबा कर रही है, लेकिन कोई पाकिस्तान का कोई इदारा इस साइफर को खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई या तो अमेरिका माई बाप से बहुत ज़्यादा खौफ और डर है आप लोगों को, या फिर क्या वजह? अगर ये झूठ है तो इमरान खान को झूठा साबित किया जाए। लेकिन लग ऐसा रहा है अब इमरान खान की गुफ्तगू में हमें थोड़ा सा वजन नजर आ रहा है कि इतने मुतालबात के बावजूद इस साइफर को क्यों नहीं खोला जा रहा। किसी साइफर को डी क्लासिफाइड करना कोई सफारती आदाब के खिलाफ थोड़ी है। आप अपने कौमी मफाद में आप उसको डी क्लासिफाइड कर सकते हैं। अमेरिका ने कितने जो साइफर्स हैं उसने अपने डी क्लासिफाइड करके उस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। हम ही रह गए जिस पर दुनिया के सारे असूल और ज़ाब्ते लागू होने हैं। इस दुनिया के कल्ले कमी हम ही रह गए हैं कि जिसने किसी के सामने नजरें उठाकर बात नहीं करनी। और हमारे वज़ीर आज़म साहब को यह भी एतराज़ है कि इमरान खान जब किसी के सामने बैठते हैं तो अकड़ के क्यों बैठते हैं, टांग पे टांग रख के क्यों बैठते हैं। ओ भाई क्या झुक के बैठे, नीचे बैठ जाएं। बैठना तो कुर्सी पे ही है ना, हर एक बंदे का स्टाइल है। ये क्या छोटी छोटी, मुझे तो हैरत है उस दिन शहबाज शरीफ साहब की मीडिया टीम पर कि किसने ये शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नोट्स तैयार किए थे कि मियाँ साहब इन इश्यूज़ पे आपने बात करनी है। हैरत हो रही है। मियाँ साहब कह रहे आप मांगने जाते हैं तो फिर ऐसे क्यों करके जाते हैं। भाई कैसे करके जाए, घुटनों के बल चल के जाए। फिर आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ी मांगता हूँ, इमरान खान भी मांगता था, वो कोई पैसे बांटने के लिए थोड़ी जाता था। क्या हो रहा है इस मुल्क में यार। मेरे ख्याल में अगर हुकूमत और पीडीएम के पास ज़रा सी भी अखलाक की जुर्रत है तो अब इस साइफर को डी क्लासिफाइड किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी तहकीकात कराए। अदरवाइज ये बयानियां हकायक पर मबनी है कि अमेरिका ने हमारे मामलात में मुदाखलत की। बात ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि उसकी नज़र में ये चेंज नहीं, उसकी उस साइफर की वजह से ये चेंज नहीं आया, ये पॉलिटिकल चेंज था। ठीक है, एक आईनी प्रोसेस है जो किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना, ये एक आईनी तरीक़ाकार है पाकिस्तान के निज़ाम जमहूरियत में। लेकिन अगर आप इस साइफर को डी क्लासिफाइड नहीं करते तो इसका साफ मतलब यह है कि इमरान खान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब उसकी ऑडियो भी आ चुकी है, आप उस पर बगले बजा रहे हैं कि इमरान खान ने यह साजिश तैयार की थी। भाई इमरान खान को झूठा साबित करने का इससे और अच्छा मौका क्या होगा कि आप उस साइफर को डी क्लासिफाइड करें और दुनिया को दिखाएं कि ये लो जी इमरान खान साहब झूठ बोल रहे थे। लेकिन आप क्यों नहीं खोल रहे, क्यों नहीं तहकीकात करा रहे? लिखें ना वज़ीर आज़म साहब, सुबह लिखें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि चीफ साहब इस पर तहकीकाती कमेटी बनाएं और इसकी तहकीकात कराएं। नहीं कहेंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून तो ये कह रही है कि बस इस ऑडियो लीक के बाद तहकीकात की कोई ज़रूरत नहीं, बस इमरान खान झूठा हो गया। ऐसे थोड़ी हो गया झूठा, उसकी तो बात सच्ची साबित हुई। आप तो कहते थे कि साइफर का कोई वजूद तक नहीं है, कोई कागज़ का टुकड़ा ही नहीं है। तो वो तो साइफर पर गुफ्तगू हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि उस साइफर पर इजलास बुलाया जाए और आपकी सलामती कमेटी के 2 इजलास उस साइफर पर अपना इलामिया दे चुके हुए हैं। उसका क्या करोगे? इसका मतलब यह है कि इमरान खान के मौक़िफ़ सच साबित हुआ है। तमाम तर बयानियों के बावजूद इमरान खान का मौक़िफ़ सच साबित हुआ है कि साइफर लिखा गया था। साइफर एक हकीकत है। अमेरिका ने हमारे मामलात में मुदाखलत की, अमेरिका ने हमें कमी समझा और पाकिस्तान किसी की कॉलोनी नहीं है। कोई हुक्मरान, कोई दौलत का पुजारी, कोई वडेरा समझता है कि अमेरिका के हम गुलाम हैं या हम उसकी कॉलोनी है, तो अमेरिका माई फुट, हम नहीं उसकी कॉलोनी। हम आज़ाद खुद मुख्तार कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ये कुर्बानियों की तारीख है। 1947 से लेके आज तक हमने कुर्बानियां देकर इस मकाम तक हम पहुंचे हैं। हम क्यों किसी की गुलामी करें? अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं कौमों पर। दूसरा इशू मेरा ये है, मुझे दुख होता है अपनी कौम पर कि जो इमरान खान साहब के हिमायती हैं
जब शहबाज शरीफ साहब की और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह की गुफ्तगू और ऑडियो जो लीक हुई, तो पीटीआई के लोगों ने, पीटीआई के हिमायतियों ने बड़ी बगले बजाई कि वो देखो जी भारत से मशीनरी मंगवा रहे थे, वो देखो जी मरीम नवाज शरीफ साहब सिफारिशें कर रही थी। फिर मरीम नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू लीक हुई। फिर जो कैबिनेट है मियां शहबाज शरीफ साहब की, कुछ वुज़रा की और मियां शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक हुई, बगले बजाई गई पीटीआई की जानिब से। आज सारा दिन बगले बजाते हुए मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं थकते थे कि लो जी इमरान खान की ऑडियो भी लीक हो गई। ओ भाई क्या हो गया है? खुदा के वास्ते इस मुल्क का दुनिया में मजाक बन रहा है। ये मुल्क दुनिया में रुस्वा हो रहा है कि इस मुल्क के वजीर आजम की गुफ्तगू ही महफूज नहीं है। सही कहा था शहबाज शरीफ साहब ने, मैं 100% शहबाज शरीफ साहब की बात के एग्री करता हूं कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो हमसे आके बात करेगा, हमारे वजीर आजम हाउस में आके हमसे बात करेगा। वो तो 100 बार सोचेगा कि मेरी तो ऑडियो रिकॉर्ड भी हो जाएगी, फिर लीक भी हो जाएगी, फिर डार्क वेब पे चली जाएगी, उसकी बोलियां लग जाएंगी। क्यों मजाक बना रहे इस मुल्क को? खुदा के वास्ते कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। ये कौन क्या गेम खेला जा रहा है इस मुल्क में? ये ऊपर नीचे मरीम नवाज शरीफ साहबा की, शहबाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून और अब पीटीआई के लोगों की ऊपर नीचे ऑडियो लीक्स होने का क्या मतलब क्या है? कौन है इसके पीछे? क्या हमारा पूरा सिस्टम किसी ने हैक करके रखा हुआ है या ये बगिंग हो रही है? कौन क्या कर रहा है? कुछ किसी से शहबाज शरीफ साहब आपने जेआईटी बनाने की बात कर दी है भाई, जो वेरी डोर स्टेप पे जो रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जो वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी का इंचार्ज है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? आईबी रिस्पॉन्सिबल है, आईबी के चीफ को हटाया गया है। किसी से पूछा गया कि ये क्या हुआ है? आज तो नून लीग बड़ी बादशाह कानों को छू रही थी, लो जी इमरान खान की ऑडियो लीक हो गई। अभी तो वीडियो भी आने वाली है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इस मुल्क के सियासतदानों को इतना जलील और रुस्वा किया जाएगा कि इनको लग पता जाएगा जो छलांगे मार रहे हैं एक दूसरे की ऑडियो लीक्स होने पे। और मुझे हैरत है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पे कि आप छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए अपने बड़े मकसद पाकिस्तान को कुर्बान कर रहे हैं। आपका मुल्क दुनिया में उसका तमाशा बन रहा है कि जो भी वजीर आजम हाउस में बैठता है उसकी कोई चीज सेव ही नहीं है। वो जिससे गुफ्तगू करता है वो लीक हो जाती है, वो रिकॉर्ड भी हो जाती है। प्लीज पाकिस्तान के अवाम होश के नाखन लें। ये किसी को इमरान खान बहुत ज्यादा पसंद है, क्या उसे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? जिसको मियां नवाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा पसंद है, क्या उसको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? पीपल्स पार्टी तो मजे में है, मौलाना फजलुर रहमान तो मजे में है। ये खेल, इस खेल की समझ अभी आपको नहीं आएगी। ये बड़ा सियासत बुरा और बेरहम खेल है। यहां एक दूसरे पे इतमाद नहीं किया जा सकता। मैं देख रहा था कल सेनेट के इजलास में, जिसने आसिफ जरदारी को मार मार कर इस हाल में पहुंचा दिया कि आज जरदारी साहब चलने के काबिल नहीं है, या उन्होंने अगर उनकी सेहत आज बेहतरीन सेहत होनी थी, वो मियां नवाज शरीफ साहब के हम उम्र हैं या ऊपर नीचे होंगे छोटे मोटे, लेकिन बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब से छोटे हैं जरदारी साहब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नज़र बद से बचाए और खालिक अकबर अपने हबीब जनाब रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में उन्हें उम्र खिज़र अता करे सेहत के साथ। लेकिन जरदारी साहब के मुकाबले में मियां साहब बहुत ज़्यादा सेहतमंद हैं। जरदारी साहब को वो जेल में जो मार पड़ी थी ना, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने मार पड़वाई थी राना मकबूल से, तो वो पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ बड़ा घुला मिला हुआ था राना मकबूल। मुझे अफसोस हुआ, जरदारी साहब आप भी यार बंदा बलोच है, आप जरदारी ख़ानदान से ताल्लुक़ है आपका। वो सियाने कहते हैं कि बंदा लड़ाई ना लड़ सके, कम से कम दुश्मन को इतना तो बताए कि तेरी मेरी दुश्मनी है। आप भूल गए आपकी ज़ुबान किसने कटवाई थी जरदारी साहब? राना मकबूल ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कहने पे। आप सियासी इत्तेहाद करें, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ करें। राना मकबूल को बताएं कि तुम्हारा घटिया किरदार था जब तुम आईजी सिंध थे,
कि तुमने मुझ पे जुल्म करवाया था। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान मज़े में है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम खुदा के वास्ते अपने मुल्क को ओन करें। ये आपका और हमारा मुल्क है, खुदा के लिए इसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत में या इमरान खान साहब की मोहब्बत में इसको कुर्बान ना होने दें। इस मुल्क को बचाएं। अब भरपूर आवाज़ उठाएं कि कौन है इस ऑडियो लीक्स के साजिश के पीछे, उसको बेनकाब किया जाए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक महफूज नहीं है। बहरहाल मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस साजिश को पहचानेंगे, पाकिस्तान के अवाम अपने मुल्क को ओन करेंगे और ऐसे हथकंडों के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।